वेलकम टू speedearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमको बरसों से। इस चैनल में हम अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इतने सालों से लगातार ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट चेंज करके, सब कुछ काम हमने जो किया, उसके बाद में आखिर ऐसे कौन से 3 लेसन हैं जिन्होंने हमको सक्सेसफुल ट्रेडर बना दिया। आपके लिए हमेशा अपने आप से सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये सुन के आपको अजीब लग सकता है, आप यहाँ पे आते हैं हमसे कुछ सीखने के लिए, और जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा अपने आप से सीखते हैं, तब आपके दिमाग में बात आएगी, तो फिर सर हमको आपसे क्या मिलता है? हमसे आपको उस बात का यकीन मिलता है कि इस रास्ते पे चल के आप कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। ये रास्ता खौफनाक, खतरनाक या डेड एंड वाला नहीं है। यहाँ पे हर एक इंसान चाहे तो अपना फ्यूचर बना सकता है। मैंने कई बार ज़िक्र किया है कई सारे लोगों का। हर एक एज ग्रुप के ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पे रही है कि एक 18 साल का लड़का वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। एक हाउसवाइफ थी 35 की एज की, वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन गई। एक रिटायर्ड पर्सन 65 की एज के थे, उन्होंने भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। अगर कुछ अवेयर पेरेंट्स हो और वो चाहते हो कि उनके बच्चों को वो कभी भी गरीबी में धकेलना नहीं चाहते, तो 5 से 10 साल के बच्चे को भी अभी से अगर थोड़ा थोड़ा टेस्ट दे दिया, तो धीरे 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 वो भी इतना समझने लगेगा कि ज़िंदगी में गरीबी की छाया उस पर कभी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि जब मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू की, तो शुरुआत में वही रैंडम ट्रेडिंग चल रही थी। कभी इस ब्रोकर के यहाँ पे कर रहे हैं, कभी दूसरा ब्रोकर चेंज कर लिया, इक्विटी कैश में काम कर रहे हैं। फिर इंट्राडे सबसे पहले किया, फिर थोड़ा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचा, फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा। बाज़ार में जब बड़ी गिरावट है, लॉन्ग टर्म में पैसा आधा हो गया, तो लगा कि लॉन्ग टर्म तो और ख़तरनाक है, जबकि सब लोग तो बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता ही नहीं है। फिर ऑप्शन पे ध्यान गया, फ्यूचर्स पे ध्यान गया, कभी निफ्टी तो कभी बैंक निफ्टी, कभी स्टॉक ऑप्शन, कभी स्टॉक फ्यूचर, ये सब करते रहे। लेकिन आखिर में 3 लेसन हमको ऐसे मिले जिससे ये पता लगा कि हाँ, सक्सेसफुल ट्रेडिंग पे अब हम बने रहेंगे, टिके रहेंगे। अब हमारे प्रॉफिट्स हमेशा बहुत बड़े-बड़े रहेंगे, लॉसेस हमेशा छोटे से रह जाएंगे। क्या चीज़ है जो हमने जानी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको मेरे ऑटोबायोग्राफी का अगला एपिसोड समझें आप, क्योंकि आपको वो सारी कहानी सुनाने के पीछे मकसद यही था कि सारी नाकामियों की कहानी आखिरकार आपको कामयाबी तक ले जाने में मदद करती है। और मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि क्या करना है ये जानना तो ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो मैंने सीखी कि पहले जब प्रॉफिट होता था, हम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते थे, फिर अपना वॉल्यूम बढ़ा लेते थे। वॉल्यूम बढ़ाने के बाद में बाज़ार पलटता था। हर 4-5 महीने के अंदर यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग या लॉन्ग करेक्शन आता ही, चाहे तेज़ी हो चाहे मंदी हो। निफ्टी जाने वाली हो अगर 17,000, 18,000, 20,000 की तरफ, या सेंसेक्स 55,000, 60,000, 65,000 जाने वाला हो, लेकिन ध्यान रखना, सबसे बड़ा नुकसान तेजी के दौर में होगा, क्योंकि तेजी के दौर में बाज़ार अचानक एक डिप लेता है। तो ट्रेडर्स जो लापरवाही से बड़ा बड़ा वॉल्यूम कर रहे हैं, फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं बगैर हेजिंग के, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो हमने वहाँ पे ये चीज़ सीखी कि पहले हम जाते थे ओवर एक्साइटेड हो के ज़्यादा काम करने लग जाते थे, उसके बाद जब नुकसान हो जाता था तो डर के, घबरा के, चिढ़ के काम करना बंद कर देते थे। जो मैंने बोला है ना अपनी बायोग्राफी में, पहले भी ये शब्द आया है कि रूठ के जैसे बीवी मायके चली जाती है, वैसे ही हम लोग स्टॉक मार्केट से रूठ के दूर चले जाते थे और फिर ढूंढने लगते थे कि अब कोई ढंग का काम करेंगे यार। लेकिन यहाँ मायके तो जाना होता है, लेकिन तलाक नहीं होता कभी। तो आप जैसे ही आपके पास पैसा इकट्ठा होता है, जैसे ही आपको खबर मिलती है कि बाज़ार फिर चलने लगा है, आपको फिर से अपने फेवरेट स्टॉक्स के रेट आते हुए दिखते हैं, आप फिर से आ जाते हैं कि देखें क्या हो रहा है, और आप काम करने लगते हैं। लेकिन जो एक लेसन हमने सीखा पहला, कि अब हमने बाज़ार से रूठना बंद कर दिया। अगर आपको नुकसान होता है तो भी लगातार आप भले ही 5-5 शेयर में ट्रेड करें, एक्सपेरिमेंट चलने दीजिए। आप 5-5 शेयर में न के बराबर काम कीजिए, लेकिन जब लगातार आप किसी स्टॉक को या बाज़ार को देखते हैं, तो फिर आप सीखते ही सीखते हैं। आपको भले ही इस बात पे अभी यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि
किसी भी स्टॉक को लगातार 30 दिन तक आप देखते रहिए और फिर देखिए कैसे आप उसकी रग रग को जानने लग जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर हमको तो समझ में नहीं आता, निफ्टी कहाँ जाती है, बैंक निफ्टी कब ऊपर कब नीचे जाती है, ये स्टॉक आईसीआईसीआई, डीएलएफ, टाटा मोटर कब बढ़ते हैं कब गिरते हैं, अचानक से कुछ भी हो जाता है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो ऐसा लगता है कोई पैटर्न भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि चार्ट में कोई चीज़ें रिपीट होती है। देखिए यहाँ पे रेगुलरिटी में इरेगुलरिटी है, मतलब एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है लेकिन एक गैप के बाद। तो आप जब लगातार देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 2-3 दिन की तेज़ी आई है, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद रेंज बाउंड हो गया बाज़ार, फिर 2-3 दिन की बड़ी गिरावट आई और उसके बाद में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, फिर रेंज बाउंड हो गया और उसके बाद वापस पलट के रेट आए हैं, लेकिन वापस आने में उसको 2-3 महीना लग गया। तब तक घबरा के आपने लॉस बुक कर लिया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ छोटे वॉल्यूम में अगर आप काम करते हैं तो आप कभी नहीं हारेंगे। इसके लिए डेली एसआईपी भी कर सकते हैं आप। डेली एसआईपी मतलब हर दिन अगर आपने तय कर लिया कि 3000 के शेयर आप खरीद रहे हैं, 10 दिन में 30,000 के शेयर इकट्ठे हो जाएंगे और अगर वो 30,000 के शेयर 33,000 में बिक जाते हैं तो आप 10% अर्न कर लेते हैं। ये तो अभी टेस्टिंग हुई है एक मॉडल की। मैं आपसे कहता हूँ ना, एक मॉडल टेस्ट करो, उसके बाद उसको स्केल अप करो। जबकि अधिकतर जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जो फेलियर की कहानी बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? वो पहले पैसे की बात करते हुए आते हैं, वो पहले पैसा 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 करते हुए आते हैं और फ़ोन पे जब बात भी करते हैं ना, हमसे ट्रेनिंग के लिए बात करते हैं, सर कितना पैसा मिल जाएगा, रोज़ का 2000 मिल जाएगा, सर मैं ना रोज़ का 10,000 रुपये बनाना चाहता हूँ। अब जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हम सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए। पैसा पैसा करने से आपका सीखना रुक जाएगा। पहले आप ये सोचो कि यहाँ टिकूंगा कैसे, पैसा तो फिर अपने आप आ जाएगा। तो काम का सही तरीका, पहले एक मॉडल को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद में जब वो चीज़ें ठीक काम करने लगी तो जो काम आप 10 शेयर में कर रहे थे वो आप 100 शेयर में करने लगे। जब 100 शेयर पे कुछ दिनों तक वो चीज़ें ठीक काम करने लगी तो फिर आपने उसको 500 शेयर या 1000 शेयर पे काम कर लिया। इतना आसान है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और सबूरी। तो पहला काम था कम से कम वॉल्यूम में एक्सपेरिमेंट करते रहना, ये पहला लेसन हमने सीखा। दूसरा लेसन क्या सीखा? जल्दबाजी खत्म हुई और ठहर के काम करना सीखा। अब ठहर के काम करना क्या होता है? ठहर के काम करना मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही फ़ायदा होता था वैसे ही हम लालच से भर जाते थे, ग्रीड से, और फिर हम एकदम से सोचते थे कि 100 शेयर की बजाय 500 लिए होते तो मज़ा आ जाता, 500 की बजाय 1000 होते तो और डबल प्रॉफिट मिलता, ऐसा हम सोचते थे। फिर इक्विटी केस से सोचते थे ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन की बजाय अगर फ्यूचर में काम करेंगे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा, और छलांगे 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 लगाते जाते थे। बीच में कहीं गड्ढा आता था, गिरते थे, दांत टूट जाते थे। तो छलांगे लगाने के बजाय अब ठहर के काम करना शुरू किया। अब जब आप लगातार ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं तो पता नहीं दिन भर में गलती कब कहाँ कैसे होगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप गलती करके मुंह लटका के घर आने वाले हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठहर के काम करना फिर कैसे पॉसिबल हुआ? ठहर के काम करने का सबसे अच्छा तरीका था चीज़ों को देखना और उनसे सीखना। तो क्या किया हमने? जहाँ जो मैगज़ीन या बुक मिलती थी उसको पढ़ने लग जाते थे। पहले तो हम आसपास के जो भी ट्रेडर थे ना, जो हमको टर्मिनल पे हमारे साथ मिलते थे, हमको दिखते थे कि यार इनकी उम्र ज़्यादा है और ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उनसे सीखते हैं। तो अब उनके पास खुद के पास भी सॉल्यूशन नहीं था, तो हम सोच रहे थे कि बस एक आदमी बता देगा फार्मूला, हम उसको डुप्लिकेट करते जाएंगे, पैसा बन जाएगा। लेकिन धीरे 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 मालूम पड़ा कि ऐसे किसी 2-4 अंकल जो आसपास खड़े हैं उनसे एक परमानेंट या परफेक्ट फार्मूला नहीं मिलेगा। फिर जितने भी टीवी चैनल्स थे जो स्टॉक मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की, करेंसी मार्केट की बातें करते थे दिन रात, उस शोर से भी दूर हो गए। फिर क्या किया? फिर हमने शॉर्टकट लेने की बात ख़त्म कर दी। शुरू में तो ऐसी इच्छा होती है कि जैसे किसी ने कहा कि यार मार्केट में सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगता है? बोले देखो यहाँ सिंपल सा मामला था, उस ज़माने की बात है 15-20 साल पहले, कि यहाँ पे लाख रुपए लेके आओ, अगर आपकी किस्मत रही और आपने थोड़ा ढंग से कोशिश की तो पैसा तो आधा हो जाएगा। धीरे 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 आप रिकवरी करके 1-1.5 साल में ठोकरे खाते खाते 100 में से 5 लोग टिक जाते हैं और सीख जाते हैं। तो ये वाला तरीका था। फिर हमने थोड़ा उस दायरे से ऊपर जाके
कोशिश की खोजने की कि कहाँ कहाँ चीज़ें सीख सकते हैं। रैंडम सोर्सेस थे तो कहीं से भी सीखने की कोशिश करनी पड़ती थी। जहाँ जो मिलता था हम उसको देखते सीखते चले जाते थे। शुरू में कोई बोलता था 2 साल लगेंगे तो हम कहते थे 2 साल लगेंगे, क्या कह रहे हो यार? 2 साल बहुत होते हैं, इतना टाइम किसके पास है? अगर कोई कहता था कि ये ₹200 का शेयर ले लो, 2 साल में 400-500 बिक जाएगा आराम से, तो 2 साल क्या बात कर रहे हो? इतना किसके पास परवाह है? मतलब इतना किसको सब्र है? हम तो सोचते थे 1 घंटे के अंदर प्रॉफ़िट बुक करेंगे, बाहर हो जाएँगे, टेंशन कौन ले? भरोसा कहाँ है बाज़ार का? कब कहाँ जाए कौन जानता है? ऐसा सोच के ठहराव नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे आप जानने लग जाते हो, ठहराव आने लग जाता है। तो चार्ट पे चार्ट देखना शुरू किए हमने। चार्ट में क्या देखा हमने? कब पीक बना, फिर बॉटम बना, फिर वापस पीक कब बना, फिर बॉटम बना, तो पता लगा कि यार यहाँ तो कंटिन्यूअस एक जैसा सिलसिला बना रहता है। कभी-कभी देर-सवेर हो जाता है, लेकिन चार्ट में उतार-चढ़ाव तो हो ही रहे हैं। तो अगर हमने चीज़ों का ध्यान रखा और गधे घोड़े सब एक नज़र से नहीं देखे तो कभी नहीं फंसेंगे। तो शुरू में जो सस्ते-सस्ते शेयर ढूँढते थे, यहाँ-वहाँ के नाम ढूँढ के लाते थे, उसके बजाय फ्रंट लाइन ब्लू चिप शेयर्स में निफ्टी 100 के या निफ्टी 200 के शेयर्स पे ध्यान देना शुरू किया। फिर म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग पे ध्यान देना शुरू किया, चार्ट्स देखना शुरू किए। फिर जहाँ से जो भी पेड सर्विसेज़ मिलने लगी, उसको भी पहले दिल पे पत्थर रख के ट्राई किया। कब-कब पेड सर्विसेज़ हमने ली, जैसे ही हमको ये पता लगा, जैसे पहले किसी ने पैसा माँगा तो हमने कहा अरे पैसे की क्या ज़रूरत है, ये तो कहीं भी मिल जाता है, तो हो जाएगा ना, काम धका लेंगे। ऐसे पहले हमने सोचा। फिर क्या हुआ कि एक आध किसी बुरे दिन में 2 दिन के अंदर ₹25,000 माइनस हो गए। तो जैसे ये हुआ तो तत्काल हम कोई ₹5,000 का कोई सॉफ्टवेयर लेने को तैयार हो गए, कोई बुक लेने को तैयार हो गए, कोई कोर्स लेने को तैयार हो गए। कहीं मुंबई, अहमदाबाद जाके किसी नए ट्रेडर इन्वेस्टर से कुछ सीखना, सुनना हो, उसके लिए भी तैयार हो गए। तो जब-जब मार पड़ती थी, तब-तब हम ज़्यादा सीखते थे। तो सीखने से क्या बात बनी कि एक ठहराव आने लगा। ठहराव आने से फिर अगला कदम उठा, जो हमको सक्सेसफुल ट्रेडिंग पे पहुंचा दिया। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का फाइनल कदम क्या है? 2 कदम तो मैंने आपको बता दिए। पहला तो क्या बोला कि लगातार छोटे-छोटे वॉल्यूम में काम करते रहे। जब-जब लगा कि मार्केट छोड़ दो भैया, हमारे बस का नहीं है, तब तक हमने मार्केट छोड़ने की बजाय, ट्रेडिंग को पूरा छोड़ने की बजाय न के बराबर ट्रेड करना शुरू कर दिया। और फिर अचानक से अपने वॉल्यूम को बहुत सारा बढ़ाया नहीं और यहाँ-वहाँ इंस्ट्रूमेंट और ब्रोकर चेंज करना भी बंद कर दिए। भई आप यहाँ, वहाँ कहीं भी काम करो, अगर काम करने का सही तरीका नहीं है तो सब जगह ठोकर खाओगे। ये पता लग गया। फिर दूसरी बात क्या हो गई? सीखना शुरू किया। सीखने के लिए पहले जहाँ से जो भी मिला और जब वो फ्री का नॉलेज लिया और उससे भी जब हमको जादुई बदलाव नज़र आया, रिज़ल्ट बहुत अच्छे होने लगे, तब हमको पता लगा कि यार कोई ना कोई पेड कोर्स हम या पेड नॉलेज हम ले सकते हैं। शुरुआत में हम बेवकूफ़ बनने को राज़ी नहीं थे, है ना? हमेशा हर आदमी के दिमाग में क्या बात होती है, अरे सब कमाने के तरीके हैं, सब लोग अपना-अपना ज्ञान बेचते रहते हैं, भई हमको नहीं, हम तो कर लेंगे अपना कैसे भी करके। तो पहले जब बेवकूफ़ बनने को राज़ी नहीं थे, तो हम हर तीसरे दिन बेवकूफ़ बनते थे। बाद में हमने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं बेवकूफ़ बनने को राज़ी हूँ। तो जब हम बेवकूफ़ बनने को राज़ी हो गए, है ना? कोई हमसे पैसा लेगा, हम पैसा दे देंगे, हो सकता है वो हमको बेवकूफ़ बना दे, ठीक है, देखते हैं करके, क्योंकि हम तो वैसे भी पैसे खो रहे हैं। जब इतने सरल दिमाग से हम गए, तो हमको अगर 10 में से 2 बातें भी काम की मिल गई, तो पैसा हमेशा वसूल होने लगा। अगर 10 में से 3 लोगों ने धोखा भी दे दिया, तो भी 7 लोगों से जो मिला, उसकी वजह से पूरे 10 लोगों को जो पैसा दिया था, उसका 4 गुना पैसा जब आने लगा, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तक अब सीखना है। अब यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें जो करना थी, वो सब बंद हो गई। क्योंकि जब आप नए-नए होते हैं ना, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं, आपको अब सब पता है। फिर थोड़ा और सीखते हैं तो पता लगता है कि नहीं यार, थोड़ा पता है, बहुत कुछ नहीं पता है। और जब बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, तब आपको ये पता लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं सीखा भाई, अभी तो 7 जन्म और सीखता रहूँ तो भी ख़त्म नहीं होगा। जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाएगा, तब हम कहेंगे कि आपका आइंस्टाइन की तरह एटीट्यूड बन गया है, एक साइंटिस्ट के जैसा एटीट्यूड, जो लर्निंग में ही अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ और अपने प्रोग्रेस के रास्ते तलाशता रहता है। फिर तीसरा कदम क्या आया? तीसरा कदम आया हमारे पास कि
हमने मतलब ये वाली चीज़ कर ली कि छोटे छोटे वॉल्यूम में लगातार काम किया। दूसरा, बेवकूफ़ बनने को राज़ी हो गए। तीसरा, टाइम डिसिप्लिन और टारगेट डिसिप्लिन फिर हमारी आदत बन गई। जब आपको कोई बातों में समझाता है ना, तो बात दिमाग में नहीं घुसती, लेकिन आंकड़े जब आपके सामने आते हैं, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखो। अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट 1 महीने के इकट्ठे करो, साल भर के हो तो इकट्ठे करो, साल भर का अपना बैंक स्टेटमेंट मिलाओ, ट्रेडिंग का स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो इंसान ये कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, और ये बहुत सारे लोग इलीगल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। डब्बा वब्बा सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना हो तो अच्छी बात है, मैं तो चाहूँगा कि आप वो नाम ज़्यादा ना सुनो। तो लोग क्या करते थे कि उनको पैन कार्ड नहीं बनवाना था, एक लीगल अकाउंट नहीं खुलवाना था, तो 30-30 हज़ार रुपये का चेक देते थे, वहाँ डब्बे वाला उनको 20-20 गुना का लिमिट दे देता था। वो पता नहीं कब 30,000 40,000, फिर उसमें 1 लाख का नुकसान हो गया तो घर से ला के पैसा दिया, साल भर में 15 लाख रुपए ख़त्म हो गए। जबकि अगर वो अपने पूरी असेट डिक्लेयर कर लेते तो लाख 2 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स नहीं बनता था। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में सबसे बड़े उल्लू बन जाते हैं, तो वो चीज़ कभी भी नहीं करना है। तो हमने क्या किया, जब आंकड़े देखे तो हमको ये बात समझ में आ गई, दिन का एक ट्रेड करना है, महीने का एक ट्रेड करना है, साल का एक ट्रेड करना है, कैसे करना है। जब ये बात समझ में आने लगी, दिन का, हफ्ते का, महीने का, खास तौर से ये जब समझ में आने लगा, तो फिर जब आप दिन का एक ट्रेड करने वाले, तो जाहिर है कि आप सुबह से आते ही एकदम कूद नहीं पड़ोगे, अरे ये भागा 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 खरीद लो, ये नीचे गिर रहा है शॉर्ट कर दो, क्या करूं, निफ्टी का कॉल ले लूं क्या, बैंक निफ्टी का पुट ले लूं क्या, फ्यूचर ले लूं, समझ में नहीं। तो क्या होता है, एक ट्रेडर आमतौर पे आता है, कूद पड़ता है, एक गड्ढा खोद देता है 5,000 रुपये माइनस, उसके बाद में दिन भर उसको भरता रहता है, 5 में से 3 रिकवर होते हैं, उसके बाद फिर बाजार धोखा देता है, तो 2,000 माइनस से वापस वो 6,000 8,000 माइनस तक पहुंच जाता है। ये कहानी चलती रहती है। फिर बार बार ऐसा लगता है कि अरे 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 छोड़ दूंगा, इतने में 2-4 दिन बाद कहीं 2-4 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। अब वो 2-4 हज़ार का प्रॉफिट फिर से रोक लेता है ना, और फिर हम घसीटते रहते हैं अपने आप को। यहाँ पे जब आंकड़े देखे तो ये बात समझ में आई कि भाई पैसों की कोई कमी नहीं है, साल में 1.25 लाख रुपए बराबर कर चुका हूँ, उसमें से 40,000 का तो ब्रोकरेज ही ख़त्म कर दिया। जब ये बात सामने दिखती है ना, तब आपको पता लगता है आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अभी अपने घर के वो उस बच्चे को जो कुछ पैसा नहीं कमाता है, दिन भर बाइक पे घूमता है, पेट्रोल उड़ाता है और साथ में कहीं पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह खाता रहता, उससे अगर हम बात करें कि ले खर्चे का हिसाब ले, तो मालूम पड़ेगा वो 50,000 रुपये के स्टॉक खरीद ले साल भर में और भूल जाए, इतना कैपेबल तो वो भी है। लेकिन गरीबी की भाषा में हमने बात करना सीखी है, गरीबों की तरह सोचना सीखा है, तो फिर अमीर कैसे बनेंगे। तो अमीर बनने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना जो भी कंजम्पशन आप करते हैं, जो भी आप खर्च करते हैं, ऐसा चीज़, कपड़ा लता, गाड़ी घोड़ा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो भी आप लेते हैं, आपको पता है ना कि साल 2 साल में उसकी वैल्यू आधी हो जाती है, तो फिर आप कोई शेयर खरीदने में डर कैसे सकते हैं। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी 50 में है, वैसा कोई शेयर खरीदने में आपको किस बात का डर है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आधा हो जाएगा, लेकिन कल को तो उसको 3 गुना 5 गुना 10 गुना होना ही है ना। तो हमने जब ये चीज़ सीखी कि दिन का एक ट्रेड, हफ्ते का एक ट्रेड और महीने का एक ट्रेड करना है, तो जब ये बात सामने आती है तो फिर आप क्या करते हैं, पूरी तबीयत से चुनते हैं कि एक लेना है, एक ही ट्रेड करना है। तो सुबह 9:15 से लेके 1:15 बजे तक आप देखते रहे, तब तक टाइम था आपके पास, कौन सा सेक्टर गिर रहा है, कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, किस में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, और फिर कौन सा स्टॉक है जो सुबह से ऊपर भागा था और उसके बाद भी अभी तक टिका हुआ है, नीचे जाने को राजी नहीं है, वो स्टॉक आप लेते हैं। जैसे फ्राइडे के दिन हमने देखा पटेल इंजीनियरिंग था वो शेयर, अडानी पोर्ट था, बाजार पूरा गिर रहा था लेकिन अडानी पोर्ट नहीं गिर रहा था। तो वैसे देख के जब हमने काम किया, तो फिर वो जो ओवर ट्रेडिंग की परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। ऐसा लगने लगा कि अरे खंबे को हमने पकड़ रखा था, खंबे ने हमको नहीं पकड़ा था। तो हमने जैसे ही देखा कि मैं एक ट्रेड करता हूँ और एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो मुझे मालूम होता है कि मेरा 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस है या 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस है, चला जाएगा, बात ख़त्म, या फिर पैसे आ जाएंगे। तो अरे बाज़ार में क्या उतार चढ़ाव मची हुई है और बार बार ऊपर नीचे हो रहा है यार, वो बाज़ार चल ही नहीं रहा है, या बाज़ार में बहुत वोलेटिलिटी है,
गड़बड़ है, बहुत बेकार बाज़ार है, ये सब बोलना ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बंदर की तरह बार बार बाज़ार ऊपर नीचे हो रहा है तो आप क्यों बंदर की तरह गुलाटी खाते हैं उसके साथ? ये ज़रूरी तो नहीं, चुनाव तो आपका है। तो हमने एक सबसे ख़ास बात क्या की कि जितने भी ये बिज़नेस चैनल है, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, स्टॉक मार्केट के टीवी न्यूज़ चैनल देख के हमको 6-6 महीना गुज़र जाता है कई बार। कोई मैगज़ीन पढ़ना, उसको जाके देखना, हाँ, ये ऑर्गेनिक लर्निंग होती है कि मैं एक पर्टिकुलर किसी स्टॉक में गया तो उसका स्ट्रक्चर मेरे डिसीजन का सही होना चाहिए। तो हाँ, मैं म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग, एफआईआई की टॉप होल्डिंग, वो अभी क्या खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखता हूँ। फिर साइक्लिकल मूवमेंट देखते हैं सेक्टर्स के, और कोई स्टॉक चुन के लाते हैं, और फिर उसके बाद में उसके बारे में जो भी जानना है वो देख रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि हाँ, टेक्निकल एनालिसिस में घुस-घुस के और तरह-तरह के इंडिकेटर देख-देख के बार-बार कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन पे काम करने से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि जब भी आप खबरों के पीछे-पीछे भागते हैं, तो गलती कहाँ हो जाती है? आपके पास जो भी खबरें पहुँचेगी, सबसे पहले तो टाइम पे नहीं पहुँचेगी। अगर वो 5 मिनट भी लेट पहुँचती है, तो बहुत लेट हो गए आप। 5 मिनट में तो 10% नीचे चला जाएगा शेयर, आपने अभी-अभी देखा है। तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि खबर चलो आपको टाइम पे नहीं मिलती, ये तो एक बात है, और खबर जो आप सुनेंगे उसका आप क्या मतलब निकालेंगे और बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो बाजार कभी बुद्धि से या तर्क से नहीं चलता है, मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। सेंटिमेंट इलॉजिकल होते हैं, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि प्राइस एक्शन पे काम करना। तो जैसे ही मैंने ये डिसिप्लिन लिया, तो एक हफ्ते के ब्रेकआउट पे, महीने के ब्रेकआउट पे, और एक दिन के एक ट्रेड में काम करना शुरू किया, वर्किंग कमाल की हो गई और इतने बड़े-बड़े प्रॉफिट मिलने लगे। जो पहले 15-15 ट्रेड करके दिन के 4,000 नहीं मिलते थे, अभी एक-एक ट्रेड में 12-12 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक भी मिला है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन मैं आपसे क्या कहूँगा कि जैसे ही 50,000 एक दिन का सुना और लोगों के कान खड़े हो गए और मुँह से लार टपकने लगी, 50 हज़ार मिलेगा, बताइए बताइए कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा पैसा मिलेगा तो चलो हम आ रहे हैं लेने के लिए, ऐसे नहीं होगा। ये 50,000 सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेके और 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 के प्रॉफिट के लिए छोड़ गया उसको, आके देखा तो पता लगा पलट के भाग गया है कोई शेयर, और अपने आप ही पैसा आपकी झोले में गिर रहा है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस तो फिक्स कर दिया लेकिन टारगेट को फ्लेक्सिबल रखा है। तो दोस्तों, ये 3 लेसन हैं जिन्होंने हमको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आपको ध्यान से ये चीज़ समझनी है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे सीखते रहेंगे, कब तक सीखते रहेंगे? वे सीखते ही रहेंगे क्या? कभी तो ऐसा हो जाएगा कि हम परफेक्ट हो जाएं। यही गड़बड़ हो गई। अगर आपको ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो अब वो ज़माना चला गया कि आप एक बार कॉलेज से निकलते थे और उसके बाद फिर आप किताब उठा के नहीं देखते थे। अब वो ज़माना है कि आपको हर साल 2 साल में अपने आप को हर करियर में अपडेट करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो भी टेक्नोलॉजी को पहले अडॉप्ट कर लेते हैं, वो लोग बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो 3 लेसन मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। पहली बात मैंने जो सीखी थी, वो क्या सीखी थी कि छोटे-छोटे वॉल्यूम में एक्सपेरिमेंट करना कंटिन्यू रखा। एक दिन के लिए भी हमने बाज़ार को छोड़ा नहीं नाराज़ होके, और जब भी कुछ अच्छे रिज़ल्ट आए तो कूद नहीं पड़े बड़े वॉल्यूम के साथ। पहले ठीक से हमने छोटे वॉल्यूम के साथ अपने एक मॉडल को टेस्ट किया। जब वो चीज़ें ठीक से काम करने लगी तो फिर उसको बड़े वॉल्यूम पे स्केल अप किया, है ना? जब आपको 10 शेयर पे 1% पैसा मिलने लगे तो 1,000 शेयर पे वही 1% जब मिलता है तो आप 4,000 रुपये कमा के बाहर आ जाते हो। ये काम 5 मिनट में भी हो सकता है। पहला लेसन, छोटे वॉल्यूम में लगातार काम किया। दूसरा लेसन, ठहराव आ गया। ठहराव कहाँ से आया? नॉलेज से। तो जब हमने बेवकूफ़ बनने को राज़ी हो गए तो हम होशियार बन गए अपने आप। मतलब जहाँ से जो मिला सीखने लगे, और धीरे-धीरे ये बात समझ में आ गई कि हर हफ्ते अगर मैं कुछ नई चीज़ सीखता हूँ और हर हफ्ते अगर उसका पैसा मुझे मिल जाता है डबल होके, ट्रिपल होके, कभी-कभी 10 गुना होके, तो फिर मैं क्यों सीखने से परहेज़ करूँ? तो आखिरी दिन तक जो सीखने के लिए राज़ी है, वो यहाँ सबसे आगे जाएगा। जैसे वॉरेन बफे साहब कहते हैं ना कि अगर मैं इन्वेस्टर नहीं होता तो मैं लाइब्रेरियन होता। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर वहाँ बैठ के पढ़ता ही रहता, स्टडी करता रहता, पढ़ता रहता, स्टडी करता रहता। उसी से तो पैसा बना है, अरबों रुपए।
तो इस बात को ध्यान से सुनो, फिर उस पर विचार करो, फिर उसको मानने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ मैंने कही कि मेरे अंदर एक टाइम डिसिप्लिन और टारगेट डिसिप्लिन आ गया। टाइम डिसिप्लिन कैसा आया कि दिन का एक ट्रेड, वीक का एक ट्रेड, महीने का एक ट्रेड करना शुरू किया, तो स्टॉप लॉस तो फिक्स हो गए, लेकिन बड़े बड़े टारगेट आने का रास्ता खुल गया। उसके साथ ओवर ट्रेडिंग हो के, और कभी भी हम आवेग में आके अपने प्रॉफिट को डबल करने जाएं और प्रॉफिट खो दें, या लॉस को कवर करने जाएं, लॉस को डबल कर लें, ये सब कहानियां खत्म हो गई। मार्केट से डर लगना बंद हो गया। जब आप हमारे साथ सीख के काम करते हैं ना, तो सबसे बड़ा फ़र्क ये आता है कि ट्रेडिंग में भले ही आदमी पैसा कमा लेता हो, लेकिन ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए कि 2-3 साल में आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए, आप हो सकता बाईपास की तैयारी कर लें। वो नहीं होना चाहिए। अगर अपने आप को परेशान करके, दुखी करके, स्ट्रेस में लाके अगर आपने पैसा बनाया है, तो फिर तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। हमारे साथ हम आपको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आप ट्रेडिंग को एंजॉय कैसे कर सकते हैं। कैसा भी बाजार रहेगा, ये घबराना छोड़ दीजिए कि अभी अभी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो सब ठीक है, बाद में कभी नहीं चलेगा तो मेरा क्या होगा। कैसा भी मार्केट हो, कैसा भी, अगर ऐसा भी हो कि निफ्टी साल भर में सिर्फ 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो, तब भी आपको पैसा कमाने का तरीका हम सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ सीखते जाइए। अभी तो सिर्फ इंडिया के 5% लोग जुड़े हैं, और आपको यूट्यूब पे 300 चैनल दिख रहे हैं, और 300 चैनल ही सक्सेसफुल है। सब तरफ स्टॉक मार्केट ही बजिंग वर्ड है। फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये बजिंग वर्ड्स हो गए हैं। आप सोचो कि जब यूएस के बराबर, यूएस की 40%, कम से कम 40% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो जब ऐसा इंडिया में होगा तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो ये मत सोचना कि मैं क्या करूँगा सीख के। जिनके पास पैसा है वो उन लोगों को ढूंढेंगे जिनके पास समझ है। तो समझ तो आप अवेल कर सकते हैं ना। जब 999 से भी छोटे छोटे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, 1 लाख रुपए तक का कोर्स है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो वैसे सीखते रहिए, समझते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।